हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर किसी व्यूअर को, आप में से किन्हीं को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप बुक कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, मैंने दोनों कॉन्टैक्ट्स डिस्क्रिप्शन में अपडेट किया है। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, जिनसे जितनी चीजें रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, सो या My dear universe, my dear divine, my dear angels, my dear spirit guides, माँ आदिशक्ति, बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। प्लीज मैसेज दीजिएगा, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिएगा, कोई संदेश, कोई मैसेज या प्लीज यूनिवर्स। ओके, प्लीज कोई मैसेज है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द हर्मिट। ओके ओके, क्या बात है। द इम्प्रेस की एनर्जी आई है। फाइन, इनेबल मैसेज। और कोई मैसेज है? ओके, द चैरियट की एनर्जी आई है फ्रेंड्स, और टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, और बॉटम ऑफ एनर्जी में मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, और उसके जस्ट नीचे मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और उसके जस्ट नीचे मुझे वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो मुझे सारे कार्ड्स यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहे हैं। ओके, सो देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप जो कोई भी हैं, जो भी व्यूअर हैं, उनके लिए मैसेज हो सकता है, तो प्लीज इस चीज को जरूर सुनिएगा और प्रॉपर सुनिएगा। हो सकता है कि पूरी रीडिंग में कुछ मैसेज आपके लिए भी हो। ओके, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे टू सोर्ड्स की एक एनर्जी आई है मुझे। तो हो सकता है किसी दो राह पे आप खड़े हो सकते हैं, कोई दो डिसीजन है आपकी लाइफ में, जिस डिसीजन को लेने में आप क्लियर नहीं है। हो सकता है दो राह पे खड़े हैं आप। ओके, मे बी आप दिल और दिमाग के बीच कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि दिल की सुने या फिर दिमाग की सुने, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे। क्योंकि मुझे यहाँ पे इमोशनली और आपका इंट्यूशंस दोनों कहीं ना कहीं, दोनों एनर्जी में यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, और आपकी आंखों पे कहीं ना कहीं पट्टी भी लगी है। तो स्टिल आप क्लैरिटी को नहीं देख पा रहे हैं। दोनों सोर्स, दोनों हाथ में, दोनों क्रॉस करके आपने रखा है। यानी कि दो चीजें तो हैं आपकी लाइफ में, जो चीजों को आप सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि किस रास्ते जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपनी दिल की सुनिए। ओके, दिल आपका क्या कह रहा है, किसमें खुशी आपको मिलती है, आपके इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं, आपके इनर गाइडेंस आपको क्या बोल रहा है। ओके, तो उसकी सुनिए और आगे बढ़ जाइए। ओके, सो इतना ज्यादा इल्यूजन में मत रहिए, दो राहे पे मत खड़े रहिए। इंट्यूशन जो कह रहे हैं, जो दिल आपका कह रहा है, जो इनर गाइडेंस आपको डिवाइन की ओर से मिल रहे हैं, उसकी सुनिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपका इंट्यूशंस भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि जो दो राहें हैं आपके लिए, पर्सनल लाइफ और धन से रिलेटेड, ये दो चीजें कहीं ना कहीं आपको बॉदर कर रही है। क्योंकि मुझे पूरे कार्ड्स में मुझे ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो हो सकता है कि आप धन पे फोकस हैं। आप धन से रिलेटेड चिंताएं तो मुझे यहाँ नहीं दिख रही है कोई कार्ड्स में, लेकिन स्टिल आप धन पे फोकस लग रहे हैं, और शायद इसीलिए शायद यहाँ पे ये एनर्जी आई है कि दो राह पे आप खड़े हैं कि आपको किस चीज को चुनना है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से, लेकिन आप बहुत ग्राउंडेड भी हैं, बहुत ही अपने आप को बहुत ग्राउंडेड रख के आप चीजों को सोचते हैं आप। और आप धन को भी जितना फोकस कर रखा है अपनी, कोई किसी तरह की चीजें जो मे भी कोई अपॉर्चुनिटी आई हो आपकी लाइफ में, और उस चीज को लेके आप कहीं ना कहीं फोकस हैं, तो आप काफी ग्राउंडेड भी हैं, आप धरती से काफी जुड़ा हुआ है आपका। ओके, यहाँ पे मुझे एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। मुझे हर्मिट का कार्ड आया है, जो कि ये दिखा रहा है आपकी एनर्जी में कि
जहां भी आपको सोचने में परेशानी होती है या चीजों को आप फैसला लेने में असक्षम हो जाते हैं, दो राहे पे खड़े हो जाते हैं, तो आप इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। थोड़ा मन शांत करके चीजों को सोचिएगा, समझिएगा, आपके इंट्यूशंस आपको बता देंगे, आपके सवालों के जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाएंगे। ओके, तो ये कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि आप काफी मे बी आप पीस चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, और हो सकता है कि किसी तरह की जो दो राहे पे आप खड़े हैं वो एक तरह का अंधकार आपको दिख रहा होगा कि आप उस चीज को फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स एक संकेत दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि चीजों को समझिए, अपने इनर लाइट को देखिए। आपके अंदर जो इनर लाइट है, जो दिव्य शक्ति है, जो दिव्यता वाली लाइट जो आपके अंदर बसती है, उस चीज को समझिए। मन को शांत करके या मेडिटेशन या ध्यान करके या पूजा के टाइम में मन को शांत करिए और वहां पे सोचिए कि आपके लिए क्या सही है और आप आगे क्या कर सकते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो उस चीज को सोच के उस चीज में आप आगे बढ़ जाइए, अपने इनर लाइट से जुड़िए, अपने इनर गाइडेंस से जुड़िए। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की ओर से। तो यस, हो सकता है कि आप ऐसे दो राह पे खड़े हैं, तो ये मैसेज आपके लिए ही है। ओके, यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया है, एम्प्रेस की एनर्जी आई है, माँ आदि शक्ति की एनर्जी आज यहाँ पे आई है। तो माँ आदि शक्ति मेरे सामने भी है और कार्ड्स में भी आए हैं। तो डेफिनेटली ये जो कंफर्मेशन जो मैं आपको अभी जस्ट बोली कि अपने इनर गाइडेंस को सुनिए, इनर लाइट जो आप कैरी करते हैं, अपने अंदर दिव्यता जो वास है आपके अंदर, उस चीज को सुनिए। माँ आदि शक्ति आपके साथ ही है। जब उस चीज को आप ध्यान करेंगे और अपनी इनर गाइडेंस की सुनेंगे तो आपको सही राह मिल जाएगा। ओके, तो माँ आदि शक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ हैं और हर तरीके से आपका साथ दे रही हैं। ओके, बस दो राह पे मत खड़े रहिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, शांत होकर, मन शांत करके उनका ध्यान करिए और अपने इनर अंदर की चीजों को सोचिए, अपने इनर गाइडेंस से जुड़ जाइए, उनसे सवाल पूछिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पे मुझे द वर्ल्ड का कार्ड आया है फ्रेंड्स, जो कि मुझे ये दिखा रहा है कि आप किसी चक्र को, यानी कि कोई साइकिल हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ में कोई कामिक साइकिल है, कोई ऐसे साइकिल जो आप कंप्लीट करने के कगार पे हैं, यानी कि कंप्लीशन होने जा रही है अब। ओके, अब आप उसको कंप्लीट करने वाले हैं और एक नई जो शुरुआत करने जा रहे हैं, शायद उसी में आप कहीं ना कहीं दो राह पे खड़े हैं। आपको दो राह पे खड़े नहीं रहना है। ओके, वो कंप्लीशन अब पूरी करने जा रहे हैं आप उस सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं कि बस वो अब पूरी ही होने वाली है और चीजें, यूनिवर्स जो है वो हर चीज को सुन रहे हैं और जो आज जैसे ही आप पूरे करेंगे उसकी एक नई एनर्जी, एक नए राह पे, एक नई फेज में आप एंटर करेंगे, जो कि ये सारी चीजें जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो माँ आदि शक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ है। आपका क्राउन चक्र मुझे यहाँ पे बहुत एक्टिवेट दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो मे भी आप बहुत मेडिटेशन करते हो, आपके चक्रास जो हैं, आपके क्राउन चक्रास मुझे यहाँ पे एक्टिवेट दिख रहे हैं। माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो माँ आदि शक्ति आपको इतना ज्यादा ब्लेस करती हैं कि आपको दो राह पे खड़ा होना ही नहीं है। बस आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है कि अपने इनर गाइडेंस से जुड़ जाइए। मैं बार बार अगर ये लाइन बोल रही हूँ तो डेफिनेटली यूनिवर्स की ओर से ये संकेत मुझे मिल रहा है कि आप जो कोई भी हैं, जो भी व्यूअर हैं, अगर दो राह पे खड़े हैं, आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने इनर गाइडेंस से जुड़िए, अपने इनर लाइट से जुड़िए। माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ओके, ये जो देख रहे हो एस ऑफ कप्स, पूरा फुल ओवरफ्लो वाला जो लव मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये माँ आदि शक्ति की ही ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आप एक मैजिशियन हैं, आप जो भी सोचेंगे उस चीज को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, 111 चल रहा है, दैट इज द कंफर्मेशन। यू आर द बिग मैनिफेस्टर, यू आर द मैजिशियन। 111 इज द कंफर्मेशन फॉर दिस कार्ड। यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि अगर आप 111 बहुत ज्यादा देख रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने वो साइकिल जो है आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीशन की कगार पे है और आप एक नए फेज में एंटर ऑलमोस्ट कर चुके हैं। और शायद इसीलिए आपको 111 आपको बहुत ज्यादा अगर दिख रहा है, तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है। तो ये चीजें जो है आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो थॉट आप रखते हैं, जो चीजें आप सोच रहे हैं, वो चीजें आपके लाइफ में आ जाएंगी। तो अपने थॉट को थोड़ा सोच समझ के ही करिएगा कि आप क्या थॉट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, आपको बीच में कभी कभी 11 भी दिख सकता है, यानी कि 1111। दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको एक तरह का संकेत देते हैं कि वो आपको देख रहे हैं, आपके थॉट को देख रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं। आप बहुत एक पावरफुल मैनिफेस्टर बन रहे हैं, आप एक नए चरण में एंटर कर चुके हैं। बीच में और भी नंबर दिख सकते हैं, यानी कि मिरर नंबर, यानी कि 1001। अगर 111 दिख रहे हैं आपको, तो आपको 1001 भी तभी दिखेगा। अगर दिखता है तो आप समझ जाओ कि आप अपने थॉट जो है डाइवर्ट कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिविटी की ओर लेकर जा रहे हैं।
थोड़े भी थॉट्स को आप नेगेटिव रखेंगे वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। यानी कि यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं 1001 दिखाकर कि आप जो सोचेंगे वही चीज आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर लेंगे। ओके, जो थॉट रखेंगे वो चीज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा, कोई भी ऐसी चीजें थॉट मत रखिएगा। ओके, पॉजिटिव थॉट रखिएगा, क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं, आप एक मैनिफेस्टर हैं, बहुत ही स्ट्रांग मैनिफेस्टर आप मुझे दिख रहे हैं। पूरी तरह से आप अबंडेंट हो चुके हैं, माँ दी शक्ति आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर कहीं ना कहीं पूरी ओवरफ्लो वाला ब्लेसिंग्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, आप हर तरीके से परिपूर्ण हो, जैसा कि मैंने बोला कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, तो इसमें क्राउन चक्र एक्टिवेट है तभी आप पूरी तरह से परिपूर्ण हैं। क्राउन चक्र तभी एक्टिवेट होता है जब आपकी लाइफ में पूरी तरह से हर चीज परिपूर्ण हो जाती है, जो कि मैं इस कार्ड में आपके लिए देख पा रही हूँ। वो हर शक्ति, वो हर इच्छा जो आप चाहते हैं वो पूरी कर सकते हैं। मैजिशियन है आप, एक मैनिफेस्टर हैं आप। ओके, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। तो जो आप नए चरण में एंटर किए हैं, नए फेज में जो आप आ रहे हैं, उसमें डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपके लिए एक बड़ा सा दरवाजा खोल दिया है और उस दरवाजे से एक बड़ी सी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है कि स्पिरिचुअल जर्नी अगर आप हैं, उसी जर्नी में आपको कुछ नया, कुछ अनुभव हो रहा होगा, कुछ नई चीजें आपकी लाइफ में एंटर की है, जो शायद आप उस चीज को मे बी समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे, वो आपकी एनर्जी ज्यादा बताएगी, आप ज्यादा फील कर पाएंगे उस चीज को। लेकिन ये सारे नंबर जो भी मैंने एंजेलिक नंबर जो अभी आपको बताए हैं, अगर ये नंबर दिख रहे हैं तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए ही है। और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आप में जो मैं देख रही हूँ, ये यूनिवर्स आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को समझिए, क्योंकि आप ये हैं, आप पूरी तरह से ब्लेस्ड हैं आप उनसे। आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है, आप एक लाइट को कैरी करते हैं आप। ओके, यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब आपको रुकना नहीं है। आप जिस रास्ते पे, जिस नए राह पे, जिस नए फेज में आप एंटर किए हैं, उस राह पे आपको बस चलते जाना है, रुकना नहीं है। आप कहीं ना कहीं, आपकी एनर्जी भी मुझे यहाँ दिख रही है कि आप अब अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। अब आपको कोई रोक भी नहीं सकता, कोई भी एनर्जी आपको रोक नहीं सकती। ये देख रहे हो, ये दोनों जो हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट में दिखेगा, जो कि एक क्लैरिटी, आपको एक लाइफ में क्लैरिटी मिल चुकी है। आपको जिस पाथ पे चल रहे हैं वो क्लैरिटी आपको मिल चुका है। यानी आपको जो मिशन है, जो मिशन आपके लिए तय किया गया है, जो आपकी डेस्टिनी है, आपको मालूम है, और वो क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ चुके हैं बहुत तेजी से। और ये जो ब्लैक देख रहे हो आप, दैट मीन्स की नेगेटिव ऊर्जा को भी शो करता है। दैट मीन्स की अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा भी आपको रोकने की कोशिश करे तो भी आप नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कंट्रोलिंग पावर दिख रही है। आप कंट्रोल कर सकते हैं हर एनर्जी को, हर चीजों को, चाहे वो कोई भी ब्लैक एनर्जी हो, व्हाइट एनर्जी हो, कोई भी किसी तरह का कोई पर्सन, कोई बाधा, कोई नहीं रोकेगा आपको। आप रुकेंगे ही नहीं, आप अनस्टेपेबल हो चुके हैं, आप रुक नहीं सकते। डोंट स्टॉप, यानी कि यूनिवर्स आपको एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि जिस राह पे, जिस तेजी से आप निकल चुके हैं, उस पे आपको चलते रहना है, स्टॉप नहीं होना है। और जो भी आपका मिशन है, उस मिशन को पूरा करना है। ओके, तो ये है एनर्जी। आप जो यहाँ पे भी मुझे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट दिख रहा है। सो आप जो कोई भी हैं, जो भी व्यूअर हैं, उनके लिए मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं मेरे थ्रू कि आपका क्राउन चक्र जो है पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, और जिस राह पे चल रहे हैं आप उस राह पे चलते रहिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है, बस उस चीज को बस आपके हाथ में आना बाकी है, या मे भी आ चुका हो। और आप जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीजें आपके लाइफ में आ जाएगी। अगर आप कुछ भी ऐसा कुछ गलत सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको वो मैसेज यूनिवर्स की ओर से आपको मिल जाएगा। ओके, यानी कि 1221 ये भी एक मिरर नंबर होता है। 1001 ये नंबर हो सकता है कि आपको बीच में दिख जाए। अगर जब भी आपका माइंड डाइवर्ट होता है या कुछ नेगेटिव सोचेंगे तो ऐसे नंबर आपको जरूर दिखेंगे। अगर मिरर नंबर आपको दिखते हैं तो आप समझ जाना कि आपके कुछ तो थॉट हैं जो डाइवर्ट हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप जो सोचेंगे वही चीजें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वही चीजों को आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो बहुत ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों को, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा, और जिस रास्ते पे आप आगे बढ़े हैं उसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहिए, बिना रुके, बिना थके। ओके, सो ऑलरेडी मैं इस कार्ड में आपको गाइडेंस दे चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे डिवाइन के गाइडेंस लेने चाहिए, बट स्टिल आई वांट कि मैं एंजेलिक मैसेज दूं आपके लिए, क्योंकि एंजल्स नंबर की मैंने कहीं ना कहीं मैंने बताया है आपको। तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कोई मैसेज है एंजल्स की ओर से? या प्लीज एंजल्स, कोई मैसेज है? ओके, यहाँ पे लेट गो का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो अभी भी आप होल्ड बैक करके रखा है, तो आपको बोला जा रहा है कि उसको लेट गो कर दीजिए। कोई भी ऐसी चीजें अब आप उसको कैरी नहीं कर सकते। आप उस सिचुएशन पे, उस टाइम पे आप पहुंच चुके हैं जहां पे आपको पहुंचना था,
और जो भी कामिक साइकिल थे आपने उस कामिक साइकिल को पूरा कर लिया है और एक नया फेज में आप एंटर कर चुके हैं। तो आपको जो भी कामिक साइकिल, जो भी पास्ट में चीजें हुई या हो रही थी, वो सारी चीजों को आपको लेट गो करना है, यानी कि पूरी तरह से उसको अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए, पूरी तरह से यूनिवर्स को छोड़ दीजिए। आप जिस राह पे हैं अभी प्रेजेंट में, उस राह पे आप आगे बढ़ते रहिए। आपको बोला जा रहा है कि आप जिस राह पे आगे बढ़ रहे हैं, जो दरवाजा आपके लिए खुला है, वहां पे बहुत कुछ बेटर आपके लिए यूनिवर्स ने रखा है, यानी कि बड़ी अपॉर्चुनिटी। जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो यहाँ पे कंफर्मेशन एंजल्स ने दिया है कि बहुत कुछ बेटर आपके लिए रखा है, और वो बेटर जो है आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। क्योंकि मुझे यहाँ टाइम्स के दो कार्ड आए हैं टाइम से रिलेटेड, क्योंकि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और इन द नियर फ्यूचर, यानी कि हो सकता है कि कुछ हफ्तों में कुछ ऐसी चीजें आप अनुभव करें, कुछ बड़ी चीजें, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी स्पिरिचुअल से रिलेटेड, आध्यात्मिकता में अगर आप हैं तो उसमें कुछ ऐसे आपको गिफ्ट मिले, कुछ नेचुरल गिफ्ट आपको डिवाइन यूनिवर्स दे। तो कुछ आने वाले कुछ हफ्तों में ऐसी कुछ चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, और इन द नियर फ्यूचर, यानी कि जो कुछ बड़ा आपके लिए रखा गया है वो आगे फ्यूचर में वो चीजें आपके लिए लाई जाएंगी। यहाँ पे एक और कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो या हमिट का कार्ड आना और ये इन्फॉर्मेशन आना, दैट मीन्स कि अगर आप कहीं भी दोराहे पे खड़े होते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जहां पे आपको लगता है कि उसके आंसर्स आपको चाहिए नहीं मिल रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि उसको मेडिटेशन करिए, शांत में बैठिए और थोड़ा ध्यान रखिए, ध्यान करिए माँ आदि शक्ति का। तो कहीं ना कहीं वो चीजें, उसका उत्तर, उसका आंसर आपको आपके अंदर ही मिल जाएंगे। उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको अपने अंदर से ही आपको मिल जाएंगे। ओके, सो मैं थोड़े से आपके लिए यूनिवर्स डाउनलोड लेती हूँ, देखते हैं। जो जैसा करेगा वैसा ही बढ़ेगा। तो ये किन्हीं के लिए मैसेज हो सकता है कि यूनिवर्स, कोई अदर व्यूअर हैं जो आपके लिए मैसेज है कि अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो यस, जो चीजें भी क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, तो वो चीजें उनकी लाइफ में भी वापस चली जाएगी। ओके, तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है वापस। वॉल योर पाथ विद पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। तो अपनी बाउंड्री को फर्म रखने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, अपनी बाउंड्री को फर्म रखिए, यानी कि स्ट्रांग रहिए। ओके, पेशेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ धैर्य रखिए किसी चीज को लेकर। ओके, और कॉन्फिडेंस को खोना नहीं है, एक विश्वास के साथ बाउंड्री को फर्म करके रखिए। ऐसे कोई भी जो आपके लिए सही नहीं है या आपकी सिचुएशन के लिए सही है नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बाउंड्री फर्म करके रखना है आपको। योर जर्नी इज लीडिंग यू टुवर्ड्स योर सोलमेट। तो आप जो कोई भी हैं, आपकी जर्नी, जो भी जर्नी है, आपकी जर्नी को सोलमेट की ओर लीड किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, ताकि आपके सोलमेट आपसे जल्दी ही मिले। ओके, या पॉजिटिव चेंजेस आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन, स्टे होपफुल। तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ओके, जो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, बस आपको होप रखना है। तो आप जो कोई भी, अगर 555 देख रहे हैं बहुत ज्यादा, या 515 देख रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। ओके, अपने होप को नहीं खोइएगा, अपने होप को बनाए रखिएगा, धैर्य रखिएगा। दे वांट टू ड्रीम योर लाइफ। तो हो सकता है कोई ऐसे पर्सन है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, या किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी को वो डिम करना चाहते हैं, आपकी लाइट को डिम करना चाहते हैं, ताकि आप आगे ना बढ़ें। तो इन सब चीजों को आपको बैकफायर करना है, एंजल से हेल्प लीजिए, चीजें डेफिनेटली बैकफायर होंगी। अगर आप इन सब चीजों को बिलीव करते हैं, अगर दिल से करते हैं, तो डेफिनेटली ये चीजें वर्क करती हैं। अपने माइंड को जब तक आप पॉजिटिव नहीं रखिएगा, ये चीजों को आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, कितना भी जाप ध्यान कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, अगर आपके पॉजिटिव थॉट्स नहीं रहते हैं या आप बिलीव नहीं करते हैं, थोड़ा भी डाउट रखते हैं, तो ये चीजें वर्क नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ओके, सो यू कैरी डिवाइन लाइट विद इन। सो यस, इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू। आप डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, आपके अंदर दिव्यता बसती है, आपके ऊपर माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स है बहुत सारी। ओके, तो जो कोई भी है, जिनके लिए भी टारो में ये मैसेज आया है, उनके लिए यूनिवर्स ने मैसेज दिया है। ओके, ट्रस्ट द साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज। तो आपको ये तीनों नंबर, अगर जिन व्यूअर्स को भी ये नंबर दिख रहे हैं, तो जो भी टारो में जो मैसेज मैंने आपको दिए हैं, ये उनके लिए मैसेज है। ओके, ये तीनों नंबर आपको कंटिन्यू दिख रहे होंगे। अगर दिख रहे हैं तो टैरो के जो भी मैसेज मैंने आपको दिए हैं, वो मैसेज डेफिनेटली 100% वो आपके लिए ही है। ओके, क्योंकि ये सिंक्रोनिसिटीज दिखना, इट्स नॉट अ मजाक, इट्स नॉट अ जोक। ये तीनों नंबर बहुत ही पावरफुल होते हैं। ओके, 111 न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है, मैनिफेस्टेशन को भी दिखाता है। ओके, 222 हार्मनी बैलेंस को दिखाता है, प्रोटेक्शन को दिखाता है। 333 यानी कि डिवाइन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। इनर गाइडेंस आपको जो मिलती है वो 333 यानी कि मास्टर असेंडिंग नंबर के थ्रू ही मिलती है, जिनको आप मानते हैं, यानी कि माँ आदि शक्ति आपके अंदर वास करती है, उनकी लाइट को आप कैरी कर रहे हैं और वहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है। तो उसी गाइडेंस से आप आगे बढ़ रहे हैं।
कि ये तीनों नंबर अगर आपको कंटिन्यूअसली दिख रहे हैं, हर दिन दिखते हैं, ओके, या फिर एक दिन बीच करके 1-2 दिन बाद भी अगर कंटिन्यूअसली आप इस नंबर को तीनों नंबर दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि टैरो के जो भी मैसेज मैंने आपको बताया यूनिवर्स की ओर से, वो मैसेज आपके लिए है। ओके, या रिलीज रेसिस्टेंस। तो यस, आपको बोला जा रहा है, लेट गो का कार्ड आया था एंजल्स में और यहाँ पे ये मैसेज आया। हो सकता है कि कोई ऐसे व्यूअर हैं जो चीजों को अपनी जर्नी में चल तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पास्ट की चीजों को होल्ड बैक करके रखा है, उसको पकड़ के रखा है। आपको बोला जा रहा है कि उसको रिलीज कर दीजिए, उसको इतना जोर से पकड़ के मत रखिए। ओके, इतना बोझ मन में लेकर आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, बोझ के तले दब जाएंगे आप। तो इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए। ओके, पूरी तरह से फ्री होके आगे बढ़िए। इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर इनर गाइडेंस। जैसा कि मैंने आपको टैरो में भी मैसेज दिया और ये मैसेज यूनिवर्स ने अगेन आपको ये कंफर्मेशन दिया है। आपको बोला जा रहा है कि टाइम आ गया है कि अपने इनर गाइडेंस से जुड़िए, तभी आप दो राह पे खड़े नहीं रहेंगे। आपको दो राह पे खड़े क्यों हो रहे हैं, क्यों दो सोच बन रही है, क्यों आप किसी बात को चुन नहीं पा रहे हैं, आप क्यों ऐसे सिचुएशन में फंस रहे हैं? आप अपने इनर गाइडेंस से शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं, प्रॉपरली 100% नहीं जुड़ पा रहे हैं। आपको यूनिवर्स ने अगेन ये मैसेज दिया है कि अपने इनर गाइडेंस से जुड़िए। आप दिव्यता को कैरी करते हैं, यानी कि इनर लाइट है आपके अंदर, वो गाइडेंस आपको मिल रही है 333, यानी कि आपको मास्टर जो है, जो आपके गुरु हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं आपके इंट्यूशंस के थ्रू। तो आपको उसको सुनना है। ओके, लेकिन धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है चीजों के लिए, ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, पॉजिटिव रहना है। 2 कार्ड्स आए फ्रेंड्स। वाओ, सी इट्स लाइक नो, इट्स अ कंफर्मेशन, या मैं क्या बोलूं इसको, कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो कोई भी है, जो भी मेरे व्यूअर हैं, उनके लिए मैसेज है और बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है फ्रेंड्स। और ये चीजें दोनों कार्ड का आना, यानी कि 222 डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस। डिवाइन टाइम आपका चल रहा है और आपको जो भी प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रही है उसको आपको ट्रस्ट करना है। 333 यानी कि यू आर गाइडेड, मास्टर वर्क विथ यू। सो जैसा कि मैंने बोला कि आप गाइडेड हैं, आपके अंदर जो दिव्यता है, जो आपके गुरु हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं इंट्यूशंस के थ्रू। तो डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू। आपके मास्टर्स जो हैं आपके साथ चलते हैं, आपके अराउंड ही रहते हैं, उनकी एनर्जी से आप पूरी तरह से घिरे रहते हैं। ओके, तो जो कोई भी व्यूअर है जिनसे भी एनर्जी मैच हो रही हो, प्लीज इसका कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा और इस चीज को कमेंट्स में, सेक्शन में इसको क्लेम जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, आप उतनी ही अच्छी चीजों को, यानी कि पॉजिटिव चीजों को आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं, वो चीजें आपकी लाइफ में आती है। तो ग्रैटिट्यूड शो करना कभी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके, मेरे पास 3 मैसेज आए हैं। वाओ, यू ऑलरेडी कैरी द आंसर विद इन, ट्रस्ट यू इनर नोइंग। या इट्स अगेन कंफर्मेशन, यूनिवर्स अगेन आपको मैसेज दे रहे हैं। तो शायद लिटरली आप बहुत स्ट्रांगली मैसेज है वो 2 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी आई है, आप लिटरली बहुत दो राहे पे खड़े हैं आप। तो आपको ये मास्टर जो है, आपके जो गुरु, जो मादी शक्ति है, वो आपको मैसेज दे रही है कि आप ऑलरेडी अपने आंसर्स को अंदर कैरी कर रहे हैं। उसको सुनिए, अपने इनर नोइंग को सुनिए, अपने इनर गाइडेंस को सुनिए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए। ओके, उसको इग्नोर मत करिए। ओके, तो ये मैसेज आपको बहुत स्ट्रांगली दिया जा रहा है। 444 और मुझे यहाँ पे 414 भी दिखा था फ्रेंड्स अभी। और यस, यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, आपके फाउंडेशंस को प्रोटेक्ट किया हुआ है पूरी तरह से। आप स्ट्रांग है, आप स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो किसी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई भय नहीं रखना है आपको, कोई डाउट नहीं रखना है आपको। यू कैन ओवरकम द इम्पॉसिबल विद डिवाइन हेल्प। तो जो आप डिवाइन लाइट जो कैरी करते हैं, जो इनर गाइडेंस आपको जो मिल रही है, उनकी हेल्प से आप इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल कर सकते हैं। आप एक मैजिशियन हैं। ओके, हर पावर आपको दी गई है, तो आप करके तो देखिए, उसको ट्रस्ट करके आप आगे बढ़िए। और कोई भी चीजें अगर आपको लगती है कि चीजें नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। बस अपने इनर गाइडेंस को जगा कर आप स्ट्रांगनेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ उसको अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप फील कर पाएंगे कि आपने उस चीज को कर लिया, जो कि शायद आपने कहीं ना कहीं कोने में एक सोच रखा था कि शायद नहीं हो पाएगा। बट ये कोशिश जरूर करिएगा, आप ये इस चीज को ट्राई जरूर करिएगा अगर आप भी डिवाइन यूनिवर्स को टेस्ट करना चाहते हैं तो, क्योंकि वो भी हमारा टेस्ट लेते हैं। तो अगर ऐसे मैसेज दे रहे हैं तो आप भी शायद टेस्ट करके देखिए वो चीजें सही हैं या गलत, ये आप खुद कर सकते हैं। ओके, तो ये थे मैसेज फ्रेंड्स यूनिवर्स की ओर से। तो आज बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। आप जो कोई भी हैं, जो भी मेरे व्यूअर हैं, उनके लिए मैसेज है। और या मैं अभी जस्ट पूजा के टाइम पे मैंने प्रे किया था कि मेरे व्यूअर्स के लिए पॉजिटिव मैसेज दीजिएगा, क्योंकि कल जो मैंने रीडिंग ली थी उसमें नेगेटिविटी आई थी, जो कि बहुत टाइम के बाद आया था। तो या उन्होंने मेरी सुन ली और अगेन उन्होंने मेरी सुनी है। 888 का मैसेज आया है, यानी कि आपकी लाइफ में अबंडेंस तो है। मैजिशियन के कार्ड में भी मैंने बोला कि आप पूरी तरह से अबंडेंट हैं, और यूनिवर्स ने अगेन आपको कंफर्मेशन दिया है दैट यू आर फुल्ली अबंडेंट। इन्फिनिटी फ्लो, आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो उसको पे ऑफ किया जाएगा। ओके, सो यस,
आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहे हैं। तो अगेन मैसेज है जो कि मैं लेना चाहूंगी, आपके जो मास्टर हैं, आपके जो गुरु हैं, आप जो मादी शक्ति हैं, जो भी ब्लेस कर रहे हैं, जो दिव्यता आप कैरी करते हैं, वो आपको सही दिशा दे रहे हैं। तो आप जिस राह पे भी चल रहे हैं ना, आपको एक गाइडेंस मिल रही है, आप उस गाइडेंस के थ्रू ही आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थे यूनिवर्स के मैसेज फ्रेंड्स। आई होप बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनसे ये चीजें रेजोनेट कर रही हो, तो प्लीज इसको कंफर्मेशन दीजिएगा और इस चीज को क्लेम जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। एंड लास्ट में एक मैसेज है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।